साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 का एग्ज़ाम डेट आ गया है। पेपर आपका 3 अगस्त से 21 अगस्त तक पेपर चलेगा। और आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी स्पेशल 251 करेंट अफेयर्स का क्वेश्चंस करवाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होगा। क्लास आपको कंप्लीट देखना है। आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी में 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का है, जिसमें 20 में 20 आपको करेंट अफेयर्स का पूछा जाता है, क्योंकि पिछली बार 20 में 20 आपको करेंट अफेयर्स पूछा गया है। और देखिए, ये जो क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस का क्लास है, तो क्लास आपको कंप्लीट देखना है। कहीं भी कोई भी स्किप नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन को। एक ऐसा क्लास जहां पर सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। पिछले 8 से 9 महीने के जो इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है वो मैंने इस वीडियो में ऐड किया है, तो क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है। लगभग अक्टूबर 2025 से अभी जून 2026 तक के संपूर्ण महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को इसी वीडियो में आज आप कंप्लीट देख लोगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस और ध्यान से हर एक क्वेश्चन को देखना है। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत का 100वां रामसर स्थल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जिसको सुरह ताल के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ पर स्थित है? तो भारत का 100वां रामसर स्थल, जिसको जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य या फिर सुरह ताल के नाम से जाना जाता है, कहाँ पर स्थित है? करेक्ट होगा बलिया, उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, बलिया, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के 52 बूटी साड़ी और पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो देखिए, ये जो 52 बूटी साड़ी है और पत्थर कोटी स्टोन क्राफ्ट है, किस राज्य का है? याद रखिएगा, बिहार का, जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है साथियों। अगला है, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे ऊंची यानी 85 फीट प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे ऊंची यानी 85 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण अभी कहाँ पर किया गया है? तो अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता? देखिए, राजस्थान में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का जो खिताब है ये अभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। देखिए, पिछली बार जो आपका पेपर हुआ था, जहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिला था, बिल्कुल उसी को टारगेट करते हुए बहुत ही रिसर्च और एनालिसिस के बाद आपके लिए करेंट अफेयर्स के क्लासेस लेकर आ रहे हैं। कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी, आपको देखना ही है ताकि आप अपने पेपर को फोड़ सके साथियों, ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री जहाज कहाँ शुरू किया गया? तो भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री जहाज अभी कहाँ पर शुरू किया गया है? तो याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री जहाज कहाँ पर शुरू किया गया है? देखो, करेक्ट आंसर होगा वाराणसी में। वाराणसी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला पावर म्यूजियम यानी एनर्जी म्यूजियम किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला पावर म्यूजियम ये पटना, बिहार में स्थापित किया जा रहा है। पटना, बिहार करेक्ट होगा। अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को 2026 में मरणोपरांत किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो धर्मेंद्र सिंह देओल, जिनका 24 नवंबर 2025 को निधन हो गया, इनको मरणोपरांत अभी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है कला के क्षेत्र में। तो पद्म विभूषण करेक्ट आंसर होगा। देखिए, मुख्य नियोमा एयरफोर्स स्टेशन यानी नियोमा एयरवेज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य नियोमा एयरफोर्स स्टेशन, नियोमा एयरबेस, आपका ना नियोमा एयरबेस, इसका उद्घाटन अभी कहाँ पर किया गया है? तो लद्दाख में। लद्दाख जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब WHO की रिपोर्ट देखिए, WHO की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार पिछले एक दशक में भारत ने तपेदिक यानी टीबी में कितनी कमी दर्ज की है? तो भाई बहुत ही अच्छा सवाल है, करेक्ट आएगा 21%, 21%। मंजू बाला किस खेल से संबंधित है जिन पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने 5 वर्षों का प्रतिबंध लगाया है? तो देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। मंजू बाला जो है ना, ये हैमर थ्रो खेल से संबंधित है, जिन पर अभी नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने 5 वर्षों का प्रतिबंध लगाया है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है,
राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव 2025 निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन अभी कहाँ पर किया गया था? तो इम्फाल में। इम्फाल करेक्ट होगा साथियों। देखिए, किस देश ने अपना राष्ट्रीय अभियान वॉक टू मास्क को शुरू किया? तो वॉक टू मास्क अभियान को अभी किस देश ने शुरू किया था? तो यूनाइटेड अरब अमीरात ने। यूएई करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो भाई हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से अभी सुशीला शुक्ला जी को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सुशीला शुक्ला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, सुशीला शुक्ला करेक्ट होगा। करेंट अफेयर्स के वो सारे टॉपिक्स मैंने ऐड किए हैं, ध्यान से देखिएगा। एआई पावर्ड म्यूजिकल अवतार और डिजिटल बैंड बनाने के लिए गूगल क्लाउड ने किस भारतीय संगीतकार के साथ साझेदारी की है? तो एआई पावर्ड म्यूजिक अवतार और डिजिटल बैंड बनाने के लिए गूगल क्लाउड ने किस भारतीय संगीतकार के साथ अभी साझेदारी की है? तो ए.आर. रहमान के साथ। ए.आर. रहमान ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो करेक्ट होगा साथियों, मणिपुर ने। ऑप्शन नंबर डी। किस भारतीय को टॉयलर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? पर्यावरण उपलब्धि के लिए ये टॉयलर पुरस्कार दिया जाता है साथियों। और अभी किसको दिया गया है 2026 में? तो विवेक मेनन जी को। विवेक मेनन करेक्ट आंसर होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कितने रुपये की लागत से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को लॉन्च किया? तो याद रखना 24,000 करोड़ रुपए की लागत से। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2026-27 का कुल व्यय कितना है? तो देखिए 53,47,315 करोड़ रुपए। अगला सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा में एआई और कंप्यूटेशनल थिंकिंग का पाठ्यक्रम किस कक्षा से शुरू किया गया है? तो करेक्ट आएगा क्लास 3 से, कक्षा 3 से। फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक कहां पर किया गया? याद रखना साथियों, गोवा में। केंद्रीय बजट 2026-27 में विकसित भारत रोजगार व आजीविका गारंटी मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। तो करेक्ट होगा 95,692.31 करोड़ रुपये। किसके लिए? तो विकसित भारत रोजगार व आजीविका गारंटी मिशन के लिए। ठीक है। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को मौलिक पाक कला शहर, ठीक है, यानी क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिया है? यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को मौलिक पाक कला शहर का दर्जा दिया है? तो भाई करेक्ट आंसर होगा लखनऊ को। लखनऊ करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय कौन सा है जिसका उद्घाटन नवंबर 2025 में मिस्र में किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय है, याद रखना, ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम। चलिए आगे देखिएगा, अगला सवाल है, 42वां इंडियन ऑयल सार्वसुरजीत हॉकी टूर्नामेंट 2025 किसने जीता? देखिए करेक्ट होगा इंडियन ऑयल मुंबई ने। इंडियन ऑयल मुंबई करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो जीडीपी का 4.3%। भारत को दवाओं और जैव प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनाने के लिए बजट 2026-27 में किस नए मिशन की घोषणा की गई थी? बहुत ही अच्छा सवाल है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बायोफार्मा शक्ति मिशन को। देखिए स्मार्ट क्रॉप परियोजना, स्मार्ट क्रॉप प्रोजेक्ट किन राज्यों में शुरू की गई है? तो याद रखना स्मार्ट क्रॉप परियोजना जो है अभी तेलंगाना और कर्नाटक में शुरू की गई है। तेलंगाना और कर्नाटक करेक्ट होगा। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? करेक्ट होगा, भारत ने जीता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम किस भारतीय ग्रैंड मास्टर के नाम पर रखा गया? करेक्ट आएगा, विश्वनाथन आनंद के नाम पर। भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, संजय गर्ग। 7 नवंबर 2025 को भारतीय हॉकी के शताब्दी समारोह का आयोजन कहां पर किया गया था? तो 7 नवंबर 2025 को भारतीय हॉकी के शताब्दी समारोह का आयोजन कहां पर किया गया था? देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, नई दिल्ली में। जनवरी 2026 में भारत के पहले सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक का उद्घाटन कहां किया गया?
तो भाई जनवरी 2026 में भारत के पहले सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक का उद्घाटन अभी कहाँ पर किया गया है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में। नोएडा करेक्ट आएगा। बजट 2026-27 में अंतर्देशीय जलमार्ग को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में कितने नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने का प्रस्ताव है? बहुत ही अच्छा सवाल है। करेक्ट आएगा 20, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय वायुसेना द्वारा किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम विकसित किया जा रहा है? तो वायुबान के नाम से। वायुबान, ऑप्शन नंबर ए। भारत के पहले वाणिज्यिक उष्णकटिबंधीय ट्राउट फार्म का उद्घाटन कहां पर किया गया है? देखिएगा करेक्ट होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। अगला सवाल है 1 फरवरी 2026 को निर्मला सीतारमण लगातार कितनी बार केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बन गई? तो 9वीं बार। देखिए भारत का पहला ओपन सोर्स मनोरोग विकार डेटाबेस यानी कॉलक पेन किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों बेंगलुरु में। बेंगलुरु। किस राज्य ने लगभग 13,000 करोड़ के निवेश से देश के पहले मशरूम मिशन की घोषणा की? तो करेक्ट होगा आंध्र प्रदेश ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13,000 करोड़ के निवेश से देश के पहले मशरूम मिशन की घोषणा आंध्र प्रदेश ने की है। किस देश के सेबेस्टियन सावे मैराथन में 1 घंटा 59 मिनट और 30 सेकंड के समय के साथ सबसे तेज मैराथन पूरा करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए? तो ऑप्शन नंबर डी, केनिया के। दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? तो महाराष्ट्र की काम्या कार्तिकेयन। देखिए मिताली राज के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में किसने पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए, ऋत्विक संजीव एस ने। अगला सवाल है 30 दिसंबर 2025 को खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। वह किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? तो ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश की। अगला भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो रविंद्र कुमार अग्रवाल। अगला सवाल है महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ऑप्शन नंबर ए, भारत की दीप्ति शर्मा ने। दिसंबर 2025 में भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 कहां पर आयोजित किया गया? देखिए यहां आपका करेक्ट होगा अबू धाबी में। अगला सवाल है फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स 2025 में फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ओस्मान डेम्बले ने, जो कि फ्रांस के हैं। फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2025 में फीफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो एतना बोनमाती ने। इथियोपिया सरकार ने किस भारतीय को अपने सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया? देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी जी को। दिसंबर 2025 में कहां के सिलीसेड झील को रामसर साइट घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा अलवर राजस्थान के। साथियों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं ये, ध्यान से देखिएगा और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए। नए साथी कोई भी हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो आज ही जो है ना दोपहर में लंच करते वक्त जीभ में थोड़ा सा कट हो गया है, मतलब खाना खाते खाते चबा लेते हैं जीभ में, ये हमेशा मेरे साथ होता है। थोड़ा दिक्कत हो रहा बोलने में, फिर भी आपके लिए क्लासेस करवा रहे हैं क्योंकि क्लासेस डेली चलेंगी अब, तो ध्यान से देखना है, ठीक है। कष्ट के बावजूद भी आपको क्लास करवा रहे हैं ताकि आप जो है इस बार प्रिपेयर्ड रहें, पिछली बार जैसे हालात आपके ना बन पाए। तो आप लोग सपोर्ट करिएगा, थोड़ा वीडियो को लाइक शेयर करा करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना जो भी साथी नए हैं, और चैनल के अंदर आपको सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के, ऑलरेडी मैंने करा रखे हैं, उनको जरूर देख लेना। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो भाई झारखंड ने जीता है। अगला DRDO ने दिसंबर 2025 में कहां पर पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट यानी LRGR 120 का सफल परीक्षण किया? तो देखिए करेक्ट होगा चांदीपुर उड़ीसा से। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना है? तो 7.4%। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना है? तो 6.8% टू 7.2%। दिसंबर 2025 में किस भारतीय को ओमान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया? तो PM नरेंद्र मोदी जी को। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय यानी फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? बहुत ही अच्छा सवाल है।
करेक्ट होगा साथियों, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। अगला है कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन के संदर्भ में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2024-25 में अनाज उत्पादन का रिकॉर्ड स्तर क्या रहा? तो ऑप्शन नंबर डी 3,320 लाख टन। देखिए ताइवान ट्रेवलॉग के लिए, ठीक है, लेखिका यांग सुआंग जी तथा अनुवादक लिन किंग ने 2026 में कौन सा पुरस्कार जीता? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अगला है 15 अप्रैल 2026 को निम्न में से किसने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो ऑप्शन नंबर ए सम्राट चौधरी ने। देखिए 33 वर्षों के अंतराल के बाद कौन सा राज्य आधिकारिक रूप से पुनः टाइगर स्टेट यानी बाघधारी राज्य बना? तो याद रखना साथियों, गुजरात। अगला सवाल है टेस्ट एटलस द्वारा जारी, देखिए टेस्ट एटलस द्वारा जारी ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में विश्व में कौन सा शहर है जो कि शीर्ष पर है? तो ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में अभी 25-26 में विश्व में कौन सा शहर टॉप पर है? तो याद रखना साथियों, इटली का नेपल्स शहर, नेपल्स इटली, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय तटरक्षक बल ने अपने पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को अपने बेड़े में शामिल किया है। इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? करेक्ट आएगा 24 वैज्ञानिकों को, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के तहत किसे मरणोपरांत विज्ञान रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो जयंत विष्णु नार्लिकर जी को। अगला 24 दिसंबर 2025 को इसरो ने LVM-3 रॉकेट से किस अमेरिकी संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था? तो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 का। दिसंबर 2025 में विनोद कुमार शुक्ला का निधन हो गया। उन्हें 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से, याद रखना। अगला सवाल है 2026 ICC पुरुष T20 विश्व कप की सह मेजबानी किन दो देशों द्वारा की गई थी? तो भारत और श्रीलंका के द्वारा, जिसके विजेता भारत रहा था। केंद्र सरकार ने PM कुसुम योजना के कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो PM कुसुम योजना के कार्यकाल को अभी कब तक के लिए बढ़ा दिया है? देखो करेक्ट आंसर होगा 31 मार्च 2027 तक। हिमालयी राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो वह करेक्ट आएगा प्राइड ऑफ हिल्स योजना। अगला सवाल है T20 विश्व कप 2026 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराकर लगातार दूसरी बार यानी कुल तीसरा खिताब जीता है? तो याद रखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा किसको हराकर? तो भाई न्यूजीलैंड को हराकर, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो पीयूष आनंद जी को। नेक्स्ट रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? याद रखना जम्मू कश्मीर ने जीता है भाई, जम्मू कश्मीर ने। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी किसने जीता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए R बैरामुथु ने। राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम बदलकर अभी अबूराज रखा गया है, अबूराज, ऑप्शन नंबर बी। रेवती मोहिते डेरे किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मेघालय हाईकोर्ट की। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसने जीता? तो भारत के संजू सैमसन ने। अगला सवाल है भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी के 31वें प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो धीरज सेठ, उपेंद्र द्विवेदी के बाद, है ना। भारतीय सेना के किस अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो स्वाति शांता कुमार जी को। भारतीय नौसेना के 27वें प्रमुख कौन बने? तो कृष्णा स्वामीनाथन, याद रखेंगे। किस राज्य की सरकार ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वेन मोबाइल यूनिट को लॉन्च किया है? देखिएगा करेक्ट आंसर होगा साथियों, गुजरात ने। अगला सवाल है आपका 11 जनवरी 2026 को उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहां पर भारतीय भाषाओं पर तृतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नई दिल्ली में। भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने? तो NS राजा सुब्रमणी। अगला है नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने देश की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति लॉन्च की है? तो याद रखेंगे करेक्ट होगा, तमिलनाडु ने। बहुत ही अच्छा सवाल है कि नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने देश की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति लॉन्च की है? तमिलनाडु ने।
74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो फातिमा बोस ने, जो कि मैक्सिको की हैं। अगला है वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026, जो कि 4वां संस्करण था, इसका खिताब किसने जीता है? तो आरसीबी वुमेन्स ने। और आईपीएल 2026 का खिताब किसने जीता है? तो आरसीबी ने ही, याद रखना। पी नारायणन, वीएस अच्युतानंदन और केटी थॉमस को 2026 में किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पद्म विभूषण से। भारतीय सेना ने ड्रोन तकनीक को युद्ध अभियानों में एकीकृत करने के लिए किस नाम से एक आधुनिक युद्ध बल का गठन किया है? देखिए करेक्ट होगा भैरव नाम से, भैरव। किसने वर्ष 2026 को नेटवर्किंग एंड डेटा केंद्रितता का वर्ष, ईयर ऑफ नेटवर्किंग ऑफ डेटा सेंट्रिसिटी घोषित किया है? तो करेक्ट होगा भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने। अगला सवाल है आपका, तमिलनाडु के नवे मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो चंद्रशेखरन जोसेफ विजय ने। ऑप्शन नंबर बी। शुभेंदु अधिकारी किस राज्य के नवे मुख्यमंत्री बने हैं? तो याद रखना पश्चिम बंगाल के। एन रंगास्वामी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में 5वीं बार शपथ ली? तो करेक्ट आएगा पुडुचेरी के। हेमंत बिस्वा शर्मा ने दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, होमवर्क के तौर पर मान लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए डीके शिव कुमार किस राज्य के 18वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो भाई याद रखना कर्नाटक के। ऑप्शन नंबर डी। अगला है 5 से 7 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो अलेक्जेंडर स्टब करेक्ट आंसर होगा, जो कि फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। अगला है लंदन में प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार यानी कंजर्वेशन अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? काफ़ी अच्छा सवाल है। कृति के करंत करेक्ट आंसर होगा, कृति के करंत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए किन 2 शुभंकरों का अनावरण किया है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट होगा प्रगति और विकास। अगला सवाल है आपका, जनगणना 2027 का पहला चरण कब शुरू हुआ? तो 1 अप्रैल 2026 को। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो कर्नाटक। प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? देखिएगा बहुत ही अच्छा सवाल है। करेक्ट होगा छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 100, प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का खिताब किसने जीता? तो कर्नाटक ने। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 101 है, जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक। अगला 98वें ऑस्कर अवार्ड यानी एकेडमी अवार्ड 2026 में किस फिल्म ने सर्वाधिक यानी 6 पुरस्कार जीते? तो भाई वन बैटल आफ्टर एनोदर मूवी ने। ऑप्शन नंबर ए। 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो यही वन बैटल आफ्टर एनोदर मूवी ने। 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो माइकल बी जॉर्डन ने, याद रखना। और 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो जेसी बकले ने। अगला है 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो पॉल थॉमस एंडरसन ने। अगला सवाल है, जो आकिम टायर द्वारा, देखिए जो आकिम ट्रायर द्वारा निर्देशित किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है 2026 में? तो सेंटिमेंटल वैल्यू मूवी ने। सेंटिमेंटल वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी। नई दिल्ली में आयोजित 40वें आहार 2026 प्रदर्शनी का कंट्री पार्टनर कौन था? तो याद रखना जर्मनी। जर्मनी करेक्ट, माफ करना जर्मनी कहाँ से, इटली ना, इटली करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए उन्नत एंटी ड्रोन प्रणाली से लैस होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? तो बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह तमिलनाडु। अगला सवाल है, एआई मंत्रालय स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो याद रखिएगा केरल। अगला, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली परियोजना कहाँ पर स्थापित की जा रही है? बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। देखिएगा करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश के अमरावती में। अमरावती आंध्र प्रदेश। 6 फरवरी 2026 को भारत द्वारा अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो भाई उड़ीसा के चांदीपुर से। अगला सवाल है, बुजुर्गों के लिए अलग से वृद्धजन बजट, ठीक है,
पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो केरल करेक्ट आंसर होगा। 4 से 17 फरवरी 2026 तक भारत किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण, ठीक है, कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो असम के मीसामारी में। ऑप्शन नंबर सी। दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? देखिएगा, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। 4 फरवरी 2026 को किस विषय के साथ विश्व कैंसर दिवस मनाया गया? करेक्ट आएगा यूनाइटेड बाय यूनिक थीम के साथ। अगला है 3 से 5 फरवरी 2026 तक विश्व सरकार शिखर सम्मेलन यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पर आयोजित किया गया? तो साथियों देखिएगा, यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा दुबई में। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम पुरस्कार किस बंदरगाह ने जीता है? तो करेक्ट होगा पारदीप पोर्ट ने, पारदीप बंदरगाह ने। 4 फरवरी 2026 को मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो युमनाम खेमचंद सिंह जी ने। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन यानी WIF द्वारा जारी प्रथम रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, करेक्ट आएगा साथियों 16वां। नेक्स्ट है, अगला सवाल है, किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026, जिसको भूविज्ञान का नोबेल कहा जाता है, इससे सम्मानित किया गया है? तो वीरभद्रन रामनाथन जी को। ऑप्शन नंबर बी। 68वें ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में तिब्बती बौद्ध गुरु दलाई लामा ने किस स्पोकन वर्ड एल्बम के लिए अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो याद रखना मेडिएशंस के लिए, मेडिएशंस। ऑप्शन नंबर बी। 68वें ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में देखिए बेड बनी ने अपने किस एल्बम के लिए एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो भाई काफ़ी अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर डी, डेबी हतरार मास फोटोज के लिए। अगला है, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो विदर्भ ने। अगला सवाल है आपका, भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में। गूगल ने भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अगले 5 साल में कितना निवेश करने का ऐलान किया है? करेक्ट आंसर होगा $15 बिलियन। ऑप्शन नंबर सी। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो अशोक कुमार लाहिड़ी। ऑप्शन नंबर ए। नीति आयोग की नई CEO कौन बनी है? तो निधि छिब्बर, याद रखेंगे। भारत की पहली देखिए भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के नए CEO कौन बने? तो विलियम वॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 से 29 तक के लिए भारतीय खो खो महासंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा सुधांशु मित्तल जी को। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज संचालन को विधिवत रूप से कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। ऑप्शन नंबर सी। एबेल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और इस वर्ष गड फलिंगटस को दिया गया है जो कि जर्मनी के हैं भाई। प्रथम फीफा शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? याद रखना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। अगला है, 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा हरियाणा में। भारत मलेशिया के बीच 5वां हरिमाऊ शक्ति, ठीक है, सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो करेक्ट होगा राजस्थान के बीकानेर में। ऑप्शन नंबर ए। भारत फ्रांस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का 23वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए अरब सागर में। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रीन मोबिलिटी योजना शुरू की है? करेक्ट आएगा झारखंड राज्य सरकार ने। अगला, भारत का पहला AI संचालित साइबर सुरक्षा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा बेंगलुरु में। भारत ने किस देश के साथ सागर मित्र 2025 संयुक्त समुद्री अभ्यास आयोजित किया? करेक्ट आएगा मालदीव के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किसे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर भरत को। भारतीय सेना द्वारा पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब कहाँ पर स्थापित की गई? देखिएगा भारतीय सेना द्वारा पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब अभी मध्य प्रदेश के महू में स्थापित किया गया है, महू मध्य प्रदेश। लैंगिक समावेशन और कौशल विकास पर भारत और एशिया की पहली यूनेस्को चेयर का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी पुणे में। RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? देखिए ऑप्शन नंबर सी सोनाली मिश्रा करेक्ट आंसर है। भारत का पहला स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज कृष्णा ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज कृष्णा कहाँ पर लॉन्च किया गया है? चेन्नई में। चेन्नई करेक्ट आंसर है।
भारत का पहला मधुमक्खी कॉरिडोर पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो भारत का पहला मधुमक्खी कॉरिडोर पहल जो है ये किसके द्वारा शुरू की गई है? देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा। किस हवाई अड्डे पर भारत का पहला स्काई कास्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है। करेक्ट होगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली में। इंडिया एआई डेटा लैब स्थापित करने वाला भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय कौन सा बना है? देखिएगा, इंडिया एआई डेटा लैब स्थापित करने वाला भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय अभी बन गया है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी। चुमुर गांव किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जिसे भारत का पहला मॉडल सीमावर्ती गांव घोषित किया गया है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में। भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा बेंगलुरु में साथियों। ऑप्शन नंबर डी, भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो याद रखेंगे सभी साथी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 150 है, रियल टाइम बाढ़ पूर्व अनुमान प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो चेन्नई। ऑप्शन नंबर सी। अप्रैल 2026 तक भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र कौन सा बंदरगाह बन गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, मुंद्रा बंदरगाह, जो कि गुजरात में स्थित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में 1200 मेगावाट की कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी? देखिए करेक्ट होगा अरुणाचल प्रदेश में। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन 2026 निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया? तो भाई करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, मॉरिशस में। दूसरा रग्बी प्रीमियर लीग 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो भाई ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। भारत का पहला नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, गुजरात में। इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, चेन्नई में। 12वें एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। आगे देखिए, दुनिया का पहला ऑटोनोमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग्स एंड सिस्टम सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आंध्र प्रदेश में। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़। अगला सवाल देखिएगा, भारत किस देश को पछाड़कर अमेरिका में कॉटन उत्पादन का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, चीन को पछाड़कर। शहरीकरण के कारण होने वाली पर्यावरणीय समस्या को दूर करने के लिए किस राज्य ने लेक एंड एयर वॉच पहल को शुरू किया है? तो करेक्ट होगा साथियों, गुजरात ने। अगला सवाल है, भारत के शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो देखिएगा, शैलेश कुमार का संबंध जो है वो ऊंची कूद से है, हाई जंप से। ऑप्शन नंबर सी, हाई जंप में। हाईवे प्रदूषण से लड़ने के लिए भारत का पहला माइक्रो एल्गी एयर टावर कहां पर लगाया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा को। पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो भाई ऑप्शन नंबर बी, असम में। अगला, विधायकों की अटेंडेंस मार्क करने के लिए एआई पावर्ड फेस रिकग्निशन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी बन गई है? तो आंध्र प्रदेश विधानसभा। भारत के किस अर्धसैनिक बल ने विदेशी कुत्तों की बजाय देसी नस्ल तंग खुल हुई यानी हाओफा और कोम्बाई को अपने बटालियन में शामिल करने की घोषणा की है? तो देखो करेक्ट आंसर होगा, असम राइफल्स, है ना, असम राइफल्स ने। अगला है, भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम किस अस्पताल के द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, दिल्ली एम्स के द्वारा। अगला, भारत बोधन एआई सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो भाई याद रखेंगे, करेक्ट होगा, दिल्ली में। 10 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हासिल करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? तो भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, अगला है, नवीनतम पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी
एन ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी आत्मकथा है? तो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी आत्मकथा है? तो मनोज मुकुंद नरवणे की। अगला है आर वेंकटेश। देखिए आर वेंकटेश के साथ अन्य किसे चांग क्रेंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा हरिप्रिया अरविंद जी को। ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया है? तो याद रखेंगे करेक्ट आंसर होगा जस्ट डबल कर देना 2024। ठीक है। देखिए टिकाऊ और ऊर्जा कुशल डिजाइन के लिए IGBC प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला पहला बंदरगाह कौन सा बना है? तो ऑप्शन नंबर बी BO चिदम्बरनार बंदरगाह। फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति 26 नामक अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर राजस्थान में। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आएगा राकेश अग्रवाल जी को, याद रखना। अगला सवाल है नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो देखिएगा करेक्ट होगा साथियों महाराष्ट्र को। 16 जनवरी 2026 स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी भी वर्षगांठ मनाई गई? तो ऑप्शन नंबर सी 10वीं। नेक्स्ट अगला है जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो शत्रुजीत सिंह कपूर जी को। भारत का पहला संप्रभु AI पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला संप्रभु AI पार्क जो है ये चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है साथियों। अगला है किस राज्य ने ITBP के साथ मिलकर दूर दराज के गाँवों में हेल्थ केयर को बढ़ावा देने हेतु हेल्दी बॉर्डर अभियान शुरू किया है? तो देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड ने। पर्यावरण उपलब्धि के लिए टॉयलर पुरस्कार 2026 किसने जीता है? तो पर्यावरण उपलब्धि के लिए टॉयलर पुरस्कार 2026 किसने जीता है? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर टॉबी कियर्स ने, जो कि USA के हैं, याद रखेंगे। अगला है भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन किस बैंक ने लॉन्च की है? तो भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन किस बैंक ने लॉन्च की है? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। जापान की समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो पवन कल्याण, जो कि आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं। जापान की प्राचीन तलवारबाजी कला केंजुत्सु में दीक्षित होने पर किस भारतीय को टाइगर ऑफ मार्शल आर्ट्स की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो पवन कल्याण को ही। जापानी ताकेदा शिंगेन कबीले में शामिल होने वाले पहले गैर जापानी व्यक्ति कौन बन गए? तो पवन कल्याण। अगला भारत की पहली क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री किस राज्य ने शुरू की है? तो भाई पहली क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री किस राज्य ने शुरू की है? करेक्ट होगा उड़ीसा ने। ऑप्शन नंबर ए। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो संगीता बरुआ। अगला है इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो साई जाधव। ऑप्शन नंबर सी। अगला यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त पहली संपूर्ण राष्ट्रीय खाद्य परंपरा कौन बनी? तो देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आएगा इतावली व्यंजन। ऑप्शन नंबर डी। CDEC द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम है? तो ध्रुव 64। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है ज्ञान भारतम मिशन के तहत भारत का पहला योग और आयुर्वेद आधारित क्लस्टर सेंटर किसे घोषित किया गया है? तो देखिएगा करेक्ट होगा पतंजलि यूनिवर्सिटी को। ठीक है। 47वां अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो साथियों करेक्ट होगा देहरादून उत्तराखंड में। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो यहाँ आपका करेक्ट होगा आंध्र प्रदेश को। कोपरा जलाशय किस राज्य का पहला रामसर साइट बना है? देखिए कोपरा जलाशय जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़। अगला उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य का पहला रामसर स्थल बना है? तो ऑप्शन नंबर ए झारखंड का। नेक्स्ट है RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? अभी मैंने आपको बताया था ना, सोनाली मिश्रा बनी है, सोनाली मिश्रा। ठीक है। भारत में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ किसने ऑपरेशन चक्र 6 शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर ए CBI ने। एंटरप्राइजेज AI का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया? तो BO चिदम्बरनार बंदरगाह। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये।
फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी जी ने। भारत की पहली प्राइवेट हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बांग्लादेश। भारत ने किस वर्ष तक 100 गीगावाट की पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो करेक्ट होगा 2035-36 तक। अगला सवाल है, भारत का कौन सा एयरपोर्ट है जो दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट बन गया है? तो देखिएगा केम्पोगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में स्थित है भाई, ठीक है। अगला है, दुनिया के सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट में किसे पहला स्थान मिला है? तो हेलसिंकी वांता एयरपोर्ट जो कि फिनलैंड में स्थित है। किस राज्य ने सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले शिशुओं को उपहार में 1 ग्राम सोने की अंगूठी देने की घोषणा की है? करेक्ट आएगा, तमिलनाडु ने। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने, ठीक है, थाई मामन थंगा मोथीरा थिट्टम पहल लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, तमिलनाडु ने ही भाई। अगला है, यूके की संसद में, ठीक है, किस भारतीय को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड 2026 से सम्मानित किया है? तो देखिएगा बहुत ही अच्छा सवाल है ये, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है साथियों, एक ऑप्शन को काट कर यहाँ पर हर्षवर्धन कर देना, हर्षवर्धन, ठीक है। देखिए हर्षवर्धन को दिया गया है, याद रखेंगे हर्षवर्धन, तो यहाँ पर टाइपिंग छूट गया था ये, ठीक है। यूके के संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित एक समारोह में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हैं हर्षवर्धन, इन्हीं को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। तो हर्षवर्धन आप याद रखेंगे, ये ऑप्शंस नहीं, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल जो है आपका, भारत के पहले उच्च ऊंचाई वाले फ्लोरिकल्चर पार्क का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? बड़ा ही अच्छा सवाल है, याद रखना। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट आंसर है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में। लद्दाख करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान स्वर्णगिरी या जोरनागिरी गोल्ड खदान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में। नवीनतम पुस्तक IIT द स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशन इकोसिस्टम, ये किसने लिखी है? तो देखिए करेक्ट होगा, प्रभात कुमार जी ने। ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखो। IIT द स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशन इकोसिस्टम किसने लिखी है? तो प्रभात कुमार जी ने। आगे देखो, QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान मिला है भाई? तो बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी, करेक्ट आंसर होगा 13वां स्थान। नेक्स्ट है, टाइम आउट की बेस्ट सिटीज एंड, देखिए बेस्ट सिटीज आर्ट एंड कल्चर की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा बना है? तो जयपुर राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, टाइम आउट की वर्ल्ड्स बेस्ट फूड सिटीज की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा बना है? तो वर्ल्ड बेस्ट फूड सिटीज की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय शहर है आपका, याद रखेंगे, बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी। भारत की सबसे भारी स्वदेशी 120 mm व्हीकल माउंटेड मोटार्स प्रणाली गरुड़ास्त्र को किसने विकसित किया है? तो ऑप्शन नंबर डी, नीबे लिमिटेड्स ने। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में किस फिल्म को गोल्डन कोंच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सिल्वर मूवी को। अगला है, निर्भय चेतना कार्यक्रम हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो निर्भय चेतना कार्यक्रम अभी हाल ही में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्रिकेटर रोहित शर्मा को 2026 में किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो करेक्ट होगा साथियों, पद्म श्री से। अगला है, मशहूर सिंगर अलका याग्निक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2026 में किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो पद्म भूषण से। भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल किस राज्य में लगाया गया? देखिए करेक्ट होगा, तमिलनाडु में। बलम खीरा किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है? तो करेक्ट आएगा, मध्य प्रदेश से। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए?
तो भाई लियोनेल मेसी 17 गोल। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनःचक्रण करने वाला देश कौन सा बन गया है, तो याद रखेंगे भारत। अगला सवाल है 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आर मुकुंदन, ऑप्शन नंबर बी। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद के लिए किस राज्य में मेरी रसोई योजना शुरू की गई है, तो मेरी रसोई योजना की शुरुआत अभी पंजाब राज्य सरकार ने की है। पंजाब करेक्ट आंसर होगा। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया, तो भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन वारंगल तेलंगाना में किया गया है, जो कि टेक्सटाइल से संबंधित है, टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग से। अगला सवाल है साथियों, योवेरी मुसेवेनी लगातार 7वीं बार किस देश के राष्ट्रपति बने, तो युगांडा के। अगला है, किस राज्य ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए सिंगापेन यानी सिरनी नामक विशेष बल का गठन किया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, तमिलनाडु ने। किम्बरली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 का आयोजन कहां पर किया गया, तो याद रखेंगे मुंबई में। अगला है, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च द बेंच द बार एंड द देखिए विजार द लॉफुल एंड द अवेफुल नामक पुस्तकें किसने लिखी है, करेक्ट आंसर होगा तुषार मेहता ने, तुषार मेहता। भारतीय उद्योग परिसंघ का वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 कहां पर आयोजित किया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, नई दिल्ली में। भारत का पहला कम उत्सर्जन क्षेत्र यानी लो एमिशन जोन LEZ कहां पर स्थापित किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पुणे महाराष्ट्र में। अन्नपूर्णा भंडार योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है, तो भाई पश्चिम बंगाल में। कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, भोपाल में। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में 25 से है ना कितने पंचायतों को सम्मानित किया गया, तो 42 पंचायतों को। किस देश ने गाबी नामक मानव रूपी रोबोट भिक्षु तैयार किया है, तो गाबी नामक मानव रूपी रोबोट भिक्षु किस देश ने अभी तैयार किया है, करेक्ट होगा, दक्षिण कोरिया ने। अगला सवाल है, किस भारतीय को 2026 में विजडन 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर की सूची में शामिल किया गया, तो शुभमन गिल को। किस देश ने राष्ट्रीय स्तर पर 4 दिवसीय कार्य सप्ताह 4 डे वर्क वीक लागू करने की घोषणा की, करेक्ट आएगा, बेल्जियम ने। अगला सवाल है, भारत का पहला AI संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र किस राज्य में स्थापित किया गया, तो AI स्पेशल इकोनॉमिक जोन किस राज्य में स्थापित किया गया है अभी, तो देखिए करेक्ट होगा, छत्तीसगढ़ में। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन औद्योगिक कॉरिडोर किस राज्य में विकसित किया जा रहा है, तो भाई यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। देखिए मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब किसने जीता है, तो इटली के जानिक सिनर ने। अगला सवाल है, क्वेश्चन रिपीट हो गया था। अगला सवाल है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया, तो भाई कैलाश सत्यार्थी को, बच्चों के मसीहा कैलाश सत्यार्थी। मशहूर गायिका आशा भोसले का अप्रैल 2026 में किस स्थान पर निधन हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मुंबई में। देखिए निजार अमीदी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, निजार अमीदी, बहुत अच्छा सवाल है, याद रखना, इराक के, ईरान नहीं, इराक। दुनिया का पहला न्यूक्लियर रेसिस्टेंट आर्टिफिशियल तैरता हुआ आइलैंड कौन विकसित कर रहा है भाई, तो देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। तो साथियों पूरे 251 क्वेश्चंस थे RRB ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए। डेली आपको क्लासेस मिलेंगी करेंट अफेयर्स की, चाहे वो टॉपिक वाइज हो या इसी प्रकार से मैराथन हो। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।